अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में भी घटिया किस्म की राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भी आप जानते हैं कि हुकूमत किसकी आ चुकी है। खैर, महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि अफजल खान के मकबरे के अतराफ का हिस्सा मुनहदिम कर दिया गया। सतारा जिला के प्रतापगढ़ में इनहदामी कार्रवाई के लिए कोल्हापुर, पुणे, शोलापुर और सांगली से तकरीबन 1800 से ज़्यादा पुलिस के जवान बुलाए गए। बीजेपी ने इस कार्रवाई को सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। जैसे वो झूठी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वैसे इसको भी सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। जगह का नाम शिव प्रताप भूमि रखने का डिमांड किया। प्रतापगढ़ में अफजल खान के मकबरे के इर्द गिर्द तामीरात कई सालों से तनाज़े का शिकार थी। उसूल के मुताबिक दुश्मनी मरने के बाद ख़त्म हो जाती है, इसलिए अफजल खान के कत्ल के बाद ये मकबरा खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के हुक्म पर बनाया गया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कब्र के इर्द गिर्द तामीरात में इजाफा हो गया, इतनी कि एक छोटी सी कब्र जो चादर के नीचे ढकी जा सकती थी अचानक मकबरे में तब्दील हो गई, ऐसा कहना है। अब रियासती हुकूमत ने इसी जगह पर बने गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करके हिंदुओं को खुश करने की कोशिश की है। गुज़िश्ता कल यानी 10 नवंबर को 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का कत्ल किया था और अब इस दिन को शिव प्रताप के तौर पर मनाया जाता है। इस मकबरे पर कई हिंदू तंजीमों को एतराज़ था। उनका कहना था कि महाराजा के दौर में तामीर होने वाला अफजल खान का मकबरा चंद फिट का था, लेकिन बाद में महकमे जंगलात की 1 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके कब्र कुशादा की गई। तो 2006 में यह तनाज़ा शुरू हुआ और गुज़िश्ता कल बाकायदा 1800 पुलिस के जवान बुलाकर इस अफजल खान के मकबरे के अतराफ का हिस्सा गिरा दिया गया। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है T20 वर्ल्ड कप मैच को लेकर। जी हाँ,
गुज़िश्ता कल सेमीफाइनल में हिंदुस्तान की शर्मनाक शिकस्त हुई है। इंग्लैंड के हाथों 10 विकेटों से शिकस्त के बाद विराट कोहली, सूर्य कुमार और कप्तान रोहित शर्मा बड़े अफसरदा और गमगीन नजर आए। हिंदुस्तानी शेर सेमीफाइनल में ढेर हो गए। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के गोदी चैनलों ने अजीब अजीब हेडलाइन और अजीब अजीब थंबनेल बनाया था, अब उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। और 11-11 वो क्या निकालते हैं, राशि वाशी निकालने वालों को, फाल निकालने वालों को 11-11 लोगों को टीवी डिबेट में बिठाया था और उन्होंने कहा था कि ऐसे फाइनल में पहुंचेंगे और ऐसे जश्न मनाया जाएगा और इतने रनों से जीतेंगे। तमाम लोगों का गुज़िश्ता कल सोशल मीडिया पर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर एक पूरा मैसेज चल रहा है कि वर्ल्ड कप के साथ देश के प्रधानमंत्रियों का इतिहास। 1983 में इंदिरा जी पीएम थी, वर्ल्ड कप भारत जीता। 2003 में अटल जी पीएम थे, वर्ल्ड कप भारत जीता। 2007 में मनमोहन जी पीएम थे, वर्ल्ड कप भारत जीता। 2011 में पीएम मनमोहन जी ही थे, वर्ल्ड कप भारत जीता। और 2015, 17, 19, 21, 22 ये 5 साल नरेंद्र मोदी पीएम रहे हैं, 5 मरतबा भारत हार गया। आइए दिन कर्नाटक से फिर एक नीच नाटक की खबर सामने आ रही है। नीच हरकत लगातार कर्नाटक में हो रही है और भगवा आतंकवादियों के हौसले बढ़ रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एक मस्जिद के सामने कर्नाटक की श्रीनगरी में मंगल की शाम को कांग्रेस लीडर रफीक और श्री राम सेना के कारकुनों के दरमियान मस्जिद के सामने भगवा झंडा लगाने के मामले पर तसादुम हो गया। मस्जिद कमेटी के रुकन और कांग्रेस के लीडर रफीक ने मस्जिद के सामने भगवा झंडा लगाने पर एतराज जताया। इसके नतीजे में कांग्रेस कायद और श्री राम सेना के रुकन अरुण के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई जो तसादुम में बदल गई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। शिकायतों और जवाबी शिकायत की बुनियाद पर रफीक और अर्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन श्री राम सेना राम जी के नाम पर कर्नाटक में आतंक फैला रही है। आइए नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुजरात और हिमाचल में इलेक्शन है और मोदी जी खूब बड़ी बड़ी रेवड़ियां बांट रहे हैं जिस पर अपोजिशन खूब मजाक भी बना रही है। लेकिन चलिए आइए, गुजरात इलेक्शन को लेकर खबरें आ रही है कि गुजरात असेंबली इंतखाबात में 160 बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। 91 नए चेहरे सामने आ रहे हैं जिसमें रविंद्र जडेजा की बीवी और हार्दिक पटेल भी बीजेपी के उम्मीदवारों में शामिल है। 160 उम्मीदवारों की पहली फेरिस्त बीजेपी ने जारी कर दी है जिसमें 91 नए चेहरे सामने आ रहे हैं और इन नए चेहरों में जडेजा की बीवी और हार्दिक पटेल जिन्होंने बीच में कांग्रेस का दामन थामा था वो भी इस उम्मीदवारी में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि 1 और 5 यकुम और 5 दिसंबर को 2 मरहलों में गुजरात असेंबली के इलेक्शन होंगे और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। कांटेक्ट कीजिए डॉक्टर जावेद से जो कि गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, बवासीर, शुगर गारंटी से बिल्कुल ख़त्म, गैस, तेज़ाब, लिकोरिया, लीवर, किडनी, गुर्दे में पथरी। अगर आप देश विदेश में उनसे दवाई हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत आसाम से। जी हाँ, आसाम में मदारिस को तफसीलात जमा करने का हुक्म दे दिया गया। 1 दिसंबर तक रियासती हुकूमत को मालूमात देने की हिदायत आदेश मदारिस को दे दिए गए हैं। आसाम में सभी मदरसों को अपनी मुकम्मल तफसीलात रियासती हुकूमत के पास जमा करने की हिदायत दी गई है। इसके लिए मदारिस के जिम्मेदारान को 1 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि इस साल के शुरू में आसाम के कुछ मदारिस में पढ़ा रहे असातिज़ा पर भी उंगलियां उठाई गई थी। कुछ असातिज़ा को गिरफ्तार भी किया गया था जिन पर इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्द
तंजीमों से जुड़े हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद आसाम के कई मदारिस जांच के दायरे में आ गए थे। इस साल अब तक रियासत में शिद्दत पसंद तंजीमों से राब्ते के इल्जाम में असातिज़ा समेत मजमूई तौर पर 47 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है बाबरी मस्जिद शहादत मामले को लेकर। आप जानते हैं कि आज से 29 साल पहले मुल्क के कुछ बड़े आतंकवादियों ने बाकायदा माहौल बनाकर बाबरी मस्जिद को शहीद किया और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसका एतराफ़ किया कि बाबरी मस्जिद को गिराया जाना ये एक निंदनीय हरकत थी और ये आतंकवाद इस मुल्क में हुआ। अल्लाह के घर को जो 500 साल से ज़मीन पर कायम था उसको गिरा दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि किसने गिराया अभी तक कुछ नहीं मालूम। जिनको लोगों ने देखा कि ये मुजरिम थे वो तमाम के तमाम आज़ाद हो गए, कुछ तो मर गए, दुनिया से चले गए, जहन्नम रसीद हो गए, और जो जिंदा है उनके बारे में खबरें आ रही है कि अडवाणी समेत 32 बीजेपी लीडरान को राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बाबरी मस्जिद शहादत मामले में इन तमाम को बरी करने के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त को खारिज कर दिया है। अब बाबरी मस्जिद गिरी है ये कोर्ट ने माना है, लेकिन किसने गिराया अभी तक नहीं माना है। जो खुद माइक पर आकर फक्र से गर्व से कहते थे कि हमने गिराया है, कोर्ट ने उनको भी आजाद कर दिया है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से। आप जानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पूरे मुल्क में बड़ी जोरों शोर से चल रही है और लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं और नफरती चिंटुओं को बड़ी परेशानी हो रही है जो मुल्क में हिंदू मुसलमानों को लड़वाकर नफरतें पैदा करके अंग्रेजों की घटिया चाल चल कर डिवाइड एंड रोल करके हुकूमत करना चाहते हैं, लड़ाकर राज करना चाहते हैं। ऐसे शैतानों को भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी तकलीफ हो रही है। गुज़िश्ता कल नांदेड़ शहर में जन सभा थी, आम सभा थी, जिसमें राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि डर और नफरत को खत्म करना यह भारत जोड़ो यात्रा का असल मकसद है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो नए सदर बने हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि जात पात की सियासत को खत्म करना यह कांग्रेस का अव्वलीन पहला अहम मकसद है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि नांदेड़ शहर में भारत जोड़ो यात्रा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आप तस्वीर में देख सकते हैं स्टेज पर सुप्रिया सुले, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक चौहान, नाना पटोले, बाला साहेब थोरात, जयंत पाटिल, आरिफ नसीम खान और दीगर देखे जा सकते हैं। यानी बड़े पैमाने पर भारत जोड़ो यात्रा से लाखों करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आज मुल्क का किसान, मजदूर, छोटा बड़ा कारोबारी अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ना चाहता है और दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसे अपनी तपस्या का फल नहीं मिलता है क्योंकि मौजूदा हुकूमत उनके खून पसीने की कमाई को खातिर में नहीं लाकर उन्हें बेबस और बेसहारा छोड़ देती है। इसलिए किसान, मजदूर और आम आदमी के दिल में एक खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। इसी डर और नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है नवादा से। जी हाँ, जिला के गढ़पुर मोहल्ला में बुध की शब कर्ज में डूबे, कर्ज से परेशान एक कारोबारी खानदान ने इज्तिमाई खुदकुशी कर ली। जी हाँ, नवादा से यह खबर आ रही है कि कर्ज से परेशान कारोबारी खानदान ने पूरे के पूरे खानदान ने मिलकर आत्महत्या कर ली। जहर खाने से 5 की मौत हुई है। एक की हालत बड़ी तशवीशनाक और नाजुक बताई जा रही है। मरने वालों में केदारनाथ प्रसाद गुप्ता, उनकी बीवी अनीता, बेटी सोनाक्षी, बेटा ध्रुव कुमार, वही एक दीगर मरने वाले की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन 5 लोगों की जहर खाकर मौत हुई है। मकामी लोगों का यह कहना है कि ये लोग काफी कर्ज में डूबे हुए थे और जिससे इन्होंने कर्ज लिया था वो उनको खूब टॉर्चर करके गाली गलोच कर रहे थे, जिससे परेशान होकर अब इन लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। आइए नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश के देवबंद सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, सहारनपुर में पुलिस के खिलाफ वकीलों ने, एडवोकेट्स ने जबरदस्त आंदोलन किया। एक वकील जोड़े के साथ मारपीट से नाराज वकीलों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए।
भटकोतवाली इलाके के दाऊदपुरा गांव के रहने वाले एडवोकेट अमित राणा और उनकी बीवी हिमानी राणा को गांव के ही एक फरीक के जरिए मारपीट की गई। इल्जाम है कि पुलिस ने 2 दिन गुजरने के बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बरअक्स दूसरी जानिब से वकील जोड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जुमेरात को सहारनपुर एडवोकेट एसोसिएशन की एक हंगामी मीटिंग हुई जिसमें पुलिस के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला हुआ। वकला ने काम का बायकाट करते हुए एडवोकेट कोर्ट गेट के सामने कोर्ट रोड पर पहुंच गए और इंसानी जंजीर बनाकर रोड जाम करके पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वकीलों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आइए नाज़रीन, आज जानते हैं कि संजय राउत 102 दिनों के बाद रिहा हुए हैं। अभी खबरें आ रही है ऐसी कि क्या संजय राउत नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। फडणवीस की तारीफ की, इस वजह से सियासी गलियों में खूब बातें हो रही है। आम आदमी पार्टी, केसीआर, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन भी बीजेपी के खिलाफ है और यह कहा जा रहा है कि अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाए तो बीजेपी को अंदाजा नहीं है कि मुल्क में कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी। खैर, ठाकरे ग्रुप के लीडर संजय राउत ने जेल से रिहा होने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासत के नायब वजीर आला फडणवीस की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात करेंगे। संजय राउत के इस बयान से सियासी गलियों में काफी बहस शुरू हो चुकी है। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।